जब तक कैमरे ऑन नहीं होंगे तब तक ना तो आपको मजा आएगा और ना मुझे मजा आएगा। छुपा करके एक्सरसाइज में कोई छुपाने की चीज है? एक्सरसाइज तो दिखाने की चीज है। दिखाते हैं जब आप तो खुद भी प्रेरित होते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए। दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स। वेरी गुड। देखिए ये कौन कर सकता है? दोनों पैरों को एक साथ चलाना है। 1, धीरे धीरे। 3 4 5, अगर बहुत हो गया तो रुक सकते हैं। 6, अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से। 7 एंड लास्ट वन 8। पैरों को मोड़ते हुए धीरे से नीचे लेकर। इसको भी अगर आप डेली करेंगे तो पेट का सारा फैट गायब हो जाएगा। वेरी गुड। पैर को उठाएंगे एक को और अंगूठे को टच करने की या पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक पैर एक पैर को उठाएंगे, टच करने की या पकड़ने की कोशिश। वेरी गुड। मोड़ते हुए वापस नीचे। दूसरे पैर को उठाएंगे, अंगूठे को टच करने की या पकड़ने की कोशिश। वेरी गुड। वापस नीचे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। अभी हमारे ऐसे मोड़ लेंगे, पहले यहां से मोड़ लिया और एड़ी अपने आपको उठा के एड़ी के पास लेके आएंगे। इस प्रकार से शरीर को उठा के एड़ी के पास और बीच के भाग को अब ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से रोक के रखेंगे, अपनी नाभि को देखेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस नीचे आएंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे अभी। अब पैरों को ड्रॉप कर देंगे नीचे की तरफ। एक नहीं, ऐसे खोल के, जैसे हम पक्षी आसन करते हैं वैसे ही पैरों को खोल देंगे। हल्की हल्की अपने पैरों को दबाएंगे, अपने हाथों को थाइस पे रखेंगे और अपने हाथों से पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे करेंगे वरना नीचे बैक बोन में प्रॉब्लम आ सकती है। हर आसन को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो फायदा होगा, गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। रिलैक्स। वेरी गुड। पैरों को मिलाएंगे, वापस सीधा करेंगे। वेरी नाइस। रिलैक्स। रिलैक्स कर लेंगे, विश्राम अवस्था में आके रिलैक्स। वेरी गुड। एक पैर को उठाएंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे। अंगूठे नहीं, मतलब पैर को पकड़ेंगे, पंजे को इस तरीके से बेंड करके अपनी तरफ पुल करेंगे। दिख रहा है? एक हाथ अपने घुटने पे रखेंगे, एक हाथ अपने घुटने पर। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, दूसरे मैम, क्या नाम है, उर्मिला मैम, एक ही पैर, जो पैर मोड़ रही है उसी पे ही ऐसे। ये देखिए, अपने अपने आप को खींच रहे हैं हम। ये देखिए, ये है ना, ये हाथ इसी पैर के घुटने पर ऐसे। हाँ, अब इसको अपनी तरफ पुल करेंगे। स्ट्रेचेस बोलते हैं, स्ट्रेचेस। ये जो स्ट्रेचेस है ये जनरली हम अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं, मतलब उसकी जिम्मेदारी होगी इस तरीके से हमारे को खिंचाव देना, लेकिन अभी हम अपने आप से करें। रिलैक्स। दूसरे पैर को भी इसी तरीके से करेंगे। पैर को पकड़ेंगे, घुटने पर अपना हाथ रख के, एक हाथ घुटने पर रहेगा, दूसरा हाथ पंजे पर, और अपनी तरफ खींचेंगे। ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। ठीक हो रहा है सभी का? यस। खिंचाव आ रहा है? वेरी गुड। रिलैक्स। चलिए। पैर को गोल गोल घुमाएंगे। 1, गोल गोल घुमाना है। 2 3 4 5
6 7 and 8. अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. दूसरे पैर को घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 छोड़ 4 5 6 7 and 8. ब्यूटीफुल. दोनों पैरों को इस तरह से मोल्डिंग मोड़ के रखेंगे. पैरों में जो है ना सर्कल में घुमाने में पैरों में जो है हमारे खिंचाव हो जाता है अपर थाइज में लेफ्ट साइड में. तो इस तरह से प्रेस करके रखेंगे. वेरी गुड. चलिए ऊपर करेंगे. चलिए साइड पे आ जाएंगे. कमर पे आए अपने साइड में आएंगे इस प्रकार से. दिखाई दे रहा है सबको. पैर को ऊपर उठाएंगे और पकड़ के अपनी तरफ पुल करेंगे. कमर कमर क्या बोलते हैं इसको, करवट. करवट पर आ जाएंगे. करवट पर आकर के अपने पैर को इस तरह से खींचेंगे. रोक के रखेंगे. 5 4 जितना खींच सकते हैं. 3 2 and 1. रिलैक्स. पैर को सीधा कर देंगे. कैमरे देखिए कितने कम लोगों के ऑन है. 30 लोग हैं. कैमरे केवल 5 10 11 लोग हैं. बाकी सब लोग छुप के कर रहे हैं. हाँ, छुप करके एक्सरसाइज. रिलैक्स. पैर को उठाएंगे. कृष्णासन करेंगे मतलब अंगूठे को टच करने की या पकड़ने की कोशिश करेंगे. वाइल योर नी इज स्ट्रेट. जब घुटना आपका सीधा रखते हुए अपने अंगूठे को छूने की या पकड़ने की कोशिश करेंगे. होल्ड इट देयर. होल्ड इट. होल्ड इट. खींचते जाएंगे अपनी तरफ को कितना कर सकते हैं. वेरी गुड. रिलैक्स. रिलैक्स. पैर को चलाएंगे. पाद चालन क्रिया. 1 हाथ को थोड़ा ऊपर रख लेंगे जिससे कि हाथ बाधा ना क्रिएट करे. 2 3 4 5 6 7 and 8. वेरी गुड. वेरी नाइस. पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. वेरी गुड. इसी तरीके से रुकेंगे. अब अपने नीचे हाथ सर के नीचे से हटा देंगे. दोनों हाथों को सामने की तरफ नमस्कार की पोजीशन में रखेंगे. शोल्डर्स को आपको अपने एडजस्ट करना पड़ सकता है. ठीक है. शोल्डर्स को एडजस्ट करके इस प्रकार से आ जाएंगे. हाथ को अपने उठाएंगे. धीरे धीरे. शरीर आपका नहीं घूमेगा मतलब कंधे से नीचे का भाग घूमना नहीं है. कमर से नीचे का भाग नहीं घूमना है. बाकी आप अपने हाथ को देखते हुए जहां तक जा सकते जाइए. कमर और कमर से नीचे का भाग अपनी जगह पे रहेगा. वापस लेके आएंगे हाथ को. एक बार फिर से हाथ को देखते हुए जाएंगे. कमर से नीचे का भाग अपनी जगह. पंजे के ऊपर पंजा. वेरी गुड. एक बार फिर से. वन लास्ट टाइम. वेरी नाइस. और घुमाएंगे. वापस लेके आएंगे. चलिए. वेरी गुड. पीठ के बल आ जाएंगे. पीठ के बल आ जाएंगे. पैरों को फैला के रखेंगे और घुटनों को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे. अब हम जिधर देखेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे घुटने जाएंगे. 1 2. जिस हाथ को देखेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3
4 5 6 7 and 8। वेरी नाइस। दूसरी करवट पर आ जाएंगे। अभी हमने एक करवट से किया था, करवट चेंज करेंगे और दूसरी करवट पर आ जाएंगे। करवट बदल लेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? यस, वेरी गुड। चलिए करवट बदलेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे और अपनी तरफ पुल करके इस तरह से खींचेंगे अपनी थाइज को जहां तक ले जा सकते हैं। ले जाने के बाद रोकेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से पैर को नीचे लेके आएंगे। वेरी गुड। कृष्णासन करेंगे। पैर को, अंगूठे को पकड़ने की कोशिश, छूने की कोशिश। वेरी गुड उर्मिला मैम, वंडरफुल, वेरी नाइस। पैर और सीधा कर लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा। हाँ, वेरी नाइस। लुढ़कने वाले बस अब आप रोक के रखेंगे। 5 4 3 2, पैर को 1 नीचे लेकर के आएंगे। वेरी नाइस। पैर को चलाएंगे आगे की तरफ, सीने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, वेरी नाइस। पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे। नफीस नफीस मलिक जी, जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। सरताज, बानो जी, लालाराम जी, लालाराम जी का कैमरा आज ऑफ है, तो बहुत ही आश्चर्य की बात हो गई। 2 3 4 5 6 7 and 8। वेरी नाइस। पैर को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अपोजिट डायरेक्शन में अगर कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 8 तक जाए। 3 4 5 6 7 and 8। वेरी नाइस। एक काम करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है इस तरीके से। बिल्कुल सही, यस, वेरी गुड। होल्ड करके रखेंगे, यहीं पर होल्ड करके रखेंगे। सर पर, अपने सर का भार अपनी हथेली पे रखते हुए दोनों पैरों को साइडवेज ऊपर उठाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। मौसमी हम थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो आप, तिरछे हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो, ऐसे। उसकी जगह हम पहले बैलेंस करेंगे अपने आप को इधर, फिर उठाएंगे। ठीक है, चलिए। वेरी गुड। कंधे को नीचे रख देंगे, मतलब सर को नीचे रख देंगे, कंधा तो नीचे ही था। सर को नीचे रखेंगे और हाथ को अपने सामने नमस्कार की मुद्रा में हाथ उठाते हुए लेके जाएंगे, पूरा पीछे तक देखेंगे। 1 2 3 and 4। रिलैक्स, वेरी गुड। एक बार करवट को बदलेंगे, वही लेटे लेटे करवट को बदल लेंगे, क्योंकि ये वाला हमने दोनों तरफ से नहीं किया अभी, है ना। दोनों तरफ से इसको जो है दोनों तरफ से करेंगे। दोनों पैर को होल्ड इट। 8 7 6 5 4 3 2 and relax 1। चलिए वापस से अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आएंगे। दोनों हाथों को दोनों सर के नीचे रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद पैरों को चलाएंगे, तो कोहनी को अपने घुटने से मिलाने की कोशिश करेंगे, अपोजिट कोहनी को घुटने से। एक सेकेंड,
इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 and 16. रिलैक्स। ये वाली एक्सरसाइज भी अगर रेगुलरली कर लेंगे आप सुबह उठने के बाद, डेली या कभी भी, जब भी आपका पेट खाली हो तो आपका पेट का फैट चला जाएगा। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए, 2 घंटे का गैप होना चाहिए। वेरी नाइस। रिलैक्स। विश्राम अवस्था में आएंगे, रिलैक्स करेंगे। विश्राम अवस्था में आके रिलैक्स करेंगे फटाफट, क्विकली क्विकली। चलिए मैं यहाँ से शेयरिंग करूंगी, सुनते जाएंगे और फॉलो करते जाएंगे, ठीक है? अरे किधर है? हाँ, ये कौन सा लैपटॉप है? योग निद्रा किधर गई? हाँ हाँ ठीक है। चलिए सुनते जाएंगे, इसको फॉलो करते जाएंगे, अपने स्थान पे लेट जाएंगे। वशिष्ठ योग आश्रम और पद्मनाथ योग केंद्र की प्रस्तुति। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोग के पास कि नहीं? सौरभ जी आवाज आ रही है? यस, ओके। और म्यूजिक की आवाज आ रही है कि नहीं? ये जो योग निद्रा का वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसकी आवाज बताइए। मैं अभी शेयर करने वाली हूँ, आवाज आ रही है? ऑलराइट, चलिए लेटेंगे अपने स्थान पर। सभी लोग लेट जाइए जल्दी से, अपने स्थान पर लेटना है, लैपटॉप को नहीं घूरना है, फोन को नहीं घूरना है, लेटिए जल्दी से अपने स्थान पर। प्राणायाम के भाव को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने शरीर की स्थिति को एक बार निहारिए। आपके दोनों पैरों में पर्याप्त मात्रा में अंतर हो। दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। आंखें हल्के रूप से बंद। अपने सांसों को पूरी तरह से शांत होने दीजिए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। केवल अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। शरीर के किसी हिस्से में अब कहीं भी कोई खिंचाव या तनाव हो
तो अपनी चेतना को उस हिस्से पर ले आइए और उसे वहां से शांत और ढीला छोड़ते जाइए। जैसे सांस आ रही है आने दीजिए, जैसे सांस जा रही है जाने दीजिए। अपने सांसों के साक्षी बनिए। हर छूटती हुई सांस के साथ लगे कि शरीर ढीला और ढीला होता जा रहा है। आपके शरीर का जितना भी हिस्सा धरती के संपर्क में है, उसे और भी ढीला छोड़ते जाइए। एक शव की अवस्था में चटाई पर लेटा हुआ आपका शरीर पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से ढीला है। शरीर के जिस हिस्से का नाम लिया जाता है, मन की आंखों से उस हिस्से को निहारते हुए उसे वहां से शांत और ढीला छोड़ते जाइए। दोनों पैर शांत है। पैरों की उंगलियां शांत है। पैरों की एड़ियां शांत है। दोनों पिंडलियां शांत है। दोनों घुटने शांत है। दोनों जंघाएं शांत है। नितंब शांत है। निचली कमर शांत है। पूरी पीठ शांत है। दोनों कंधे शांत है। दोनों हाथ शांत है। दोनों अंगूठे शांत है। सारी उंगलियां शांत है। दोनों कलाइयां शांत है। दोनों कोहनियां शांत है। दोनों हाथ शांत है। निचला पेट शांत है। ऊपरी पेट शांत है। चौड़ी छाती शांत
लचीली गर्दन शांति, दोनों आंखें शांति, कपाल का भाग शांति, पूरा चेहरा शांति, मेरुदंड शांति, आंतरिक अंग शांति, सारे विचार शांति, मन की गतियां शांति, सारा शरीर शांति शांति शांति। करवट पर आते हुए आंखों को बंद रखते हुए पुनर्चेतना में आएंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे। धीरे से थोड़ा सा अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर फैलाते हुए अपनी आंखों पर हाथों को रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। योग निद्रा करके अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मन शांत हुआ होगा, शरीर शांत हुआ होगा। मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? यस, हम सब करके बताएंगे यस। ऑल राइट, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जिस चीज का आप ध्यान रखते हैं, हमारी जो लाइफ है ना, वो केवल वो रेसिप्रोकेट होती है। जिस चीज का हम ध्यान रखते हैं वो चीज हमारा ध्यान रखती है। सही कहा मैंने? यस। अगर हम बच्चों का ध्यान रखेंगे, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हम अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, माता पिता हमारा ध्यान रखेंगे। हम अपने पड़ोसियों का ध्यान रखेंगे तो पड़ोसी हमारा ध्यान रखेंगे। तो हमारी लाइफ में रेसिप्रोकेट होती है हर चीज। उसी प्रकार से हम अपने आप को अपने शरीर से दूर रखेंगे। 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि हम जो है हमारे शरीर से अलग है, हम हमारा शरीर नहीं है। तो हम, मेरा शरीर यहाँ है लेकिन मैं यहाँ हूँ। अपने शरीर को बाहर की नजर से देखेंगे, अपने शरीर को बाहर से देखेंगे। अपने शरीर का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शरीर हमारा ध्यान रखेगा, है ना? तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, वरना शरीर हमारा ध्यान नहीं रखेगा, है ना? तो अपने शरीर में अभी हमने जैसे योग निद्रा किया था, तो हमने क्या करने की कोशिश की? हमने ये करने की कोशिश की कि शरीर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि हम शरीर के एक एक भाग का फोकस कर रहे हैं, एक एक भाग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और एक एक भाग को ध्यान रख रहे हैं। आपने देखा होगा, शुरू से लेके, अंगूठे से लेके सर तक के शरीर के सभी भागों का नाम लिया और आंतरिक बाहरी सभी भागों का नाम लेते हुए हमने शरीर को बताया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते रहेंगे, तभी आप अपने परिजनों का भी ध्यान रख पाएंगे। चलिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। ओ,
ओम। ओम। Bring your palms close to each other. मिलाएंगे, रगड़ेंगे और अपनी चेहरे पर और अपनी आंखों पर घुमाएंगे। एक बार फिर से रगड़ेंगे और शरीर के सभी भागों पर शरीर से प्रेम करते हुए, अपने हाथों को फहराते हुए, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। हालांकि थोड़ा सा विलंब हो गया है, लेकिन दिवाली आ रही है और अब हम जो है मैं आपके साथ में दिवाली के बाद ही मिलूंगी, है ना। तो मैं आपको जो हूँ एक छोटी सी दिवाली की कहानी सुनाना चाहती हूँ, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो एक आवाज आ रही है ना, जल्दी से सुन लेंगे, जल्दी से आवाज आ रही है? यस, ओके ओके ओके, ऑल राइट। तो एक बार क्या होता है, एक गांव में हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। रामू और गुनिया नाम है उनका। रामू और गुनिया नाम के दो हस्बैंड और वाइफ हैं। और उनका जो है मतलब वर्कर वर्कर है वो। सेठ जी ने सेठ धनराज जो चौधरी है वहां के गांव के, उन्होंने पिछली रात ही उन्हें कह दिया था कि आकर के पूरी बिल्डिंग, पूरा घर जो है, पूरा क्या बोलते हैं, कोठी, कोठी को पूरा अच्छे से सजाना है। तो दोनों जो है रामू और गुनिया जो है सुबह ही सुबह निकल गए। दिवाली के दिन सर धनराज सर कोठी धनराज क्या बोलते हैं, सेठ धनराज सेठ की कोठी को सजाने के लिए दिन भर सजाते रहे फूलों से, और खूब लाइट्स लगाई, सब कुछ अच्छे से बड़ा लग्न से जो है पूरा उन्होंने कोठी को अच्छे से सजाया। उसके बाद उन्हें ये था कि जब हम निकलेंगे यहाँ से तो आज पता नहीं क्यों इस बार धनराज सेठ को हमारी याद नहीं आ रही है। धनराज सेठ जो है वैसे तो बहुत अच्छे हैं और हमेशा जो है बड़े ध्यान रखते हैं हमारा। आज पता नहीं क्यों दिवाली के दिन उन्हें हमारी याद नहीं आ रही है। अच्छा, शायद उनका अमेरिका से बेटा आ रहा है दिवाली के दिन, उनकी खुशी दोहरी है, शायद इसलिए भूल गए हो। और तो बेटे के साथ में उनकी खुशी दोहरी थी, दिवाली का दिन था, बेटा अमेरिका से बहुत समय बाद आ रहा था, तो शायद भूल गए हो और उसमें उस खुशी में वो अपना लगे हैं। लेकिन अब ये दोनों निकल जाते हैं कोठी से, काम अपना फिनिश करके गांव की तरफ बढ़ते हैं। और लेकिन बड़े उदास होते हैं मन में, क्योंकि घर पर जाकर के मुन्नू और मुनिया जो है इंतजार कर रहे थे कि जो है पिताजी और माई आएंगे और कुछ त्योहार के ऊपर हमारे लिए नई मिठाई और कपड़े उपड़े सब लेकर के आएंगे। अब ये खाली हाथ दिवाली के हाथ जा रहे थे तो बड़ा दुखी थे। पता नहीं क्यों सेठ जी को याद नहीं आई, तो खैर चल दिए अपना पास ही के गांव में, पास ही में जो बस्ती थी उनकी वर्कर्स की, उस बस्ती में उनकी भी झोपड़ी थी। अब जब घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, देखते हैं कि पूरी झोपड़ी जगमगा रही है, बच्चे नए कपड़े पहने घूम रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, और उनकी क्या आसपास की सभी झोपड़ियां जगमगा रही हैं। बड़े चौंक गए, अरे ये क्या हो गया, और अंदर इतने खुश। बच्चों से पूछा, भाई ये क्या हो गया, कैसे, कहाँ से? तो बच्चों ने बताया कि धनराज सेठ आज दिन में अपने अमेरिका वाले बेटे के साथ आए थे और वो जो है सारे लोगों को दिए, पटाखे, कपड़े और सब कुछ दे करके गए थे। तो वो बच्चे इतना खुश थे, और ये बच्चों की खुशी देखकर उनके जो माता पिता है, क्या नाम बताया था मैंने, रामू और गुनिया, रामू और गुनिया, वो इतना खुश हो, उन्होंने मन ही मन सेठ जी को खूब दुआएं दी। तो चलिए इस दिवाली पर अपने साथ साथ, अपने घर को जगमग करने के साथ साथ किसी और को भी सरप्राइज दिया जाए, किसी और का भी दिन जो है अच्छा बनाया जाए, दिवाली अच्छी बनाई जाए। आप सभी लोग का हैप्पी दिवाली, आप सभी लोगों को आपका दिवाली का बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मने, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं जो हूँ मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रही हूँ। हाथ शासन के साथ में जल्दी से सेशन का समापन करेंगे, ठीक है। समय हो चुका है थोड़ा सा,
वरना मैं चाहती थी आज सभी लोग कुछ कुछ शेयर करें। चलिए एक बार पहले हम अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग के पास मैसेज जा रहा होगा, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया मैंने तो। चलिए अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। अनम्यूट करने के बाद में सब लोग अपने थोड़ा विचार जो है वो बोलना चाहेंगे तो बोल लेंगे। चलिए दीपावली की बहुत शुभकामनाएं युवा जी। हाँ जी मैम, थैंक यू। चलिए यहाँ पे भी सबसे मिल लेंगे। हैप्पी दिवाली मैम। यहाँ पर जो लोग दिवाली आप जानकारी सबको। में आप लोग को हैप्पी दिवाली मैम। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। उदार जी कुछ बोलना चाहेंगे जल्दी से, 1 मिनट के अंदर जल्दी से। आवाज आ रही है आपकी? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आप लोग की आवाज। 1 सेकेंड रुकिए, रुकिए अभी। अब बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले, फिर बोलिए। उदार जी सर अनम्यूट कर लीजिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू, सेम टू यू। हैप्पी दिवाली आप सभी हैप्पी लोग। दिवाली। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। आप बिल्कुल जगमगाती हुई और बहुत बढ़िया बीते, ऐसे यहाँ पर सभी लोग कामना कर रहे हैं। आप सबों का जीवन जगमगाता रहे हमारे साथ, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक थैंक यू थैंक यू। नमस्कार, बाय। बाय।